एक बार की बात है, किसी एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह काफ़ी ईमानदार और मेहनती था। उसने बड़े ही कम समय में पूरे मन से अपने व्यापार में मेहनत की। बड़े बड़े सपने जो भी उसने देखे थे वो सच करने के लिए वह लगा रहा। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसका व्यापार सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। उसका बड़े व्यापारियों में नाम होने लगा। सारे लोग उसे जानने पहचानने लगे। उसने व्यापार में खूब कमाई की, खूब तरक्की हुई उसकी। उसने बड़े बड़े मकान बनवाए, नौकर चाकर रखे, सारे सुख के साधन उसने खरीदे। उसकी ज़िंदगी में वो सब हो गया था जिन चीज़ों की एक आम आदमी चाहत रखता है। समय आगे चलता रहा, व्यापारी तरक्की करता रहा, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि समय चाहे बुरा हो या फिर अच्छा, वो एक ना एक दिन बदलता ज़रूर है। और उस व्यापारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुर्भाग्य से उसके दिन फिर गए। व्यापार में उसे घाटा होने लगा। हमेशा की तरह यही सोच रहा था वह कि व्यापार में उतार चढ़ाव तो होता रहता है। इसी बात को ध्यान में रखकर कोई ध्यान उसने व्यापार पे नहीं दिया। आखिर में जब उस व्यापारी को समझ में आता उसका व्यापार काफ़ी नुकसान में जा रहा है, तब तक बहुत देर हो गई थी। उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी वजह से वह व्यापारी एक पैसे का मोहताज हो गया। उसने सब किया पर पहले जैसा कुछ हो नहीं पाया। उस पर कर्ज हो गए थे। उसके दिन बुरे से बुरे हो गए थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसकी किसी ने सहायता नहीं की। सारी कोशिशों के बाद भी जब वह व्यापारी अपने बुरे दिनों को बदलने में असमर्थ हो गया, जब उसकी परेशानी असहनीय हो गई, एक दिन उसे एक साधु के बारे में पता चला। तब उसने तय किया कि वह उन साधु के पास जाएगा। साधु की काफ़ी चर्चाएं थी कि वह एक सिद्ध साधु हैं। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है उसका दुख वह दूर कर देते हैं। किसी ने कहा था कि हारा हुआ व्यक्ति जीत जाने की छोटी सी छोटी उम्मीद पर भी यकीन करता है। कुछ यही हाल उस व्यापारी का भी इस समय था। तब वह व्यापारी साधु के पास जाता है। साधु के पास जाते ही वह व्यापारी उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। साधु उसे चुप कराते हुए पूछते हैं, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तकलीफ़ है तुम्हारी? तुम इतने दुखी क्यों हो? तब व्यापारी साधु से बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरे पास एक समय पर सब कुछ था। मैंने व्यापार में बहुत तरक्की की। मैंने अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था, परंतु ना जाने किसकी नज़र लग गई मेरे सुखी जीवन पर। मेरा व्यापार घाटे में चला गया। मेरा व्यापार पूरी तरह से डूब गया और आज के समय में मैं एक पैसे का मोहताज हो गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे इन दुखों से निकल पाऊँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। साधु ने उसकी पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उसे पूछा, तो तुम यहाँ पर किस उम्मीद से आए हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? व्यापारी बोला, महाराज, मुझे कोई मार्ग बताइए। मुझे इन दुखों से छुटकारा पाना है जिससे मुझे शांति मिल सके। साधु ने पूछा, क्या तुम्हारे पास से सब कुछ खत्म हो गया है? क्या तुम्हारा सब कुछ चला गया है? व्यापारी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरा सब कुछ चला गया है। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा सब कुछ चला गया जो तुम्हारा था? व्यापारी ने कहा, हाँ महाराज। तब साधु ने कहा, जब वह सब तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था सदैव के लिए। वह सब कुछ चला कैसे गया? व्यापारी ने जब साधु की इतनी बात सुनी तो वह चुप हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बात का वह क्या जवाब दे। साधु कुछ देर चुप रहने के बाद साधु ने फिर पूछा, तुम जन्म के समय अपने साथ कितना धन लाए थे? इस पर व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, जन्म के समय कौन अपने साथ धन लाता है? सब तो खाली हाथ आते हैं, सब तो खाली हाथ जन्म लेते हैं। साधु ने कहा, अच्छा तो यह बताओ कि तुम मरते समय अपने साथ कितना कुछ ले जाना चाहते हो? कितना सामान, कितने धन साथ ले जाना चाहते हो? व्यापारी चौंकते हुए बोला, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मरते समय में कौन अपने साथ सामान, धन, दौलत ले जाता है? सब तो खाली हाथ ही जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं भी खाली हाथ ही जाऊंगा। साधु बोले, जब तुम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे तो किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए।
व्यापारी ने कहा, महाराज आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जो भी कह रहे हैं वह पूरी तरह से सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर महाराज, जब तक मौत नहीं आ जाती, जब तक जीवन चल रहा है, जब तक धरती पर रहना है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक तो जीने के लिए धन तो चाहिए, तभी तो जीवन में सुख रहेगा। वरना आप ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का गुजर बसर कैसे होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। साधु व्यापारी की बातें सुन हंस पड़े। उन्होंने कहा, जो भी धन के भरोसे रहेगा, जो भी व्यक्ति धन ही को सब कुछ समझेगा, उसका यही हाल होगा। व्यापारी ने पूछा, तो आप ही बताइए महाराज, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, तुम्हारे हाथ पैर तो हैं सही सलामत, उन्हें तुम काम में लाओ, ईश्वर पर भरोसा रखो। जीवन में हमेशा हर समय तुम्हारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ना कभी ऐसा हो पाएगा। समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता। ईश्वर पर तुम इस समय भरोसा रखो, शांति पाने का एक यही मात्र रास्ता है। साधु की बातें उस व्यापारी की समझ में आ गई, उसकी आंखें खुल गई। साधु को प्रणाम कर वह अपने घर वापस आता है। अब उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया था। कई महीनों बाद उसे सुकून और शांति मिली। रात में उसे चैन की नींद आई। बाकी उसका शेष जीवन बड़े ही आनंद से बीतने लगा। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हमारा मन बेचैन रहता है। किसी भी तरह के दुख रहता है तो हम बहुत बेचैन और अशांत रहते हैं। किसी बात का टेंशन रहता है। ज़िंदगी के बारे में आपने एक बात कभी ना कभी सुनी ज़रूर होगी कि जीवन आसान नहीं होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक उसी तरह यह बात भी सही है कि ज़िंदगी को आसान और शांतिपूर्वक भी जिया जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि समय बदलता है, पर बीता समय कभी वापस नहीं आता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको शांति नहीं दे सकता। शांति तभी आपको मिल सकती है जब आप अपने मन में, दिमाग में शांति पाने के तरीक़ों को अपनाते हैं। उससे पहले आप कितना भी कोशिश कर लें, आपको शांति नहीं मिलेगी।